हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। 3M पेपर बोर्ड्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड। कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 12 जुलाई को ओपन हुआ था और 16 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 39.83 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ 57.72 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 जुलाई का। 22 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया। बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 67 to 69 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। कंफर्ट सिक्योरिटीज लीड मैनेजर, कंफर्ट सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 100% का प्री इशू होल्डिंग और पोस्ट इशू 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। 11.33 करोड़ का बुक एंकर इन्वेस्टर से फंड रेज कर चुकी है और सब्सक्राइब जो किया गया QIB से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल भी नहीं, 0 टाइम का सब्सक्राइब है। HNI 7.14 टाइम का, रिटेल से 12.98 टाइम का। HNI रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है इन दोनों से। टोटल 8.02 टाइम का सब्सक्राइब किया। टोटल ओवरऑल मिला के 8.02 टाइम का सब्सक्राइब देखने को मिला है। GMP की बात करेंगे तो कंपनी का जो GMP चल रहा है अराउंड 34 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 49% का एक बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस जुलाई 1989 में फाउंड किया गया था। हाई क्वालिटी रिसाइकल पेपर बेस्ड ड्यूप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स का जो है सो मैन्युफैक्चर करता है पैकेजिंग एप्लीकेशंस के लिए, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में और जैसे में है इंक्लूड है फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, कंज्यूमर गुड्स। और कंपनी प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करती है, सप्लाई करता है। कंपनी मुंबई में है। इसका कंपनी जो है सो मुंबई बेस्ड कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चिपलून डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग 72,000 टन पर एनम ऑफ पेपर का कैपेसिटी है। कंपनी के पास 25 टोटल डीलर्स हो चुके हैं पूरे इंडिया में, जिससे नेशन वाइड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ प्रेजेंस इंश्योर करती है। कंपनी जो है रिसाइकल पेपर बेस्ड ड्यूप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज है, जो कि पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है और इंडस्ट्रीज़ में जैसे फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, कंज्यूमर गुड्स, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को केटर करती है। कंपनी प्रोडक्ट्स को 15 कंट्रीज़ में भी जो है सो सप्लाई शिप करती है, जिसमें एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन, अफ्रीकन रीजन्स में सप्लाई करता है, जिससे कंपनी के जो है TMP का जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। मतलब कि 3M पेपर जो है ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, क्योंकि 15 कंट्रीज़ में भी जो है सो प्रोडक्ट सप्लाई शिप करती है। 24 के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट 231 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करेंगे 21 में 165.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.7 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 316 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 329.7 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 276 करोड़ का रेवेन्यू, 11.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल कंपनी का अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में 22 में बहुत ही सडन बूस्ट हुआ था, लेकिन 23 में अगर देखा जाए उसका 22 के बाद 23 में एवरेज ग्रोथ किया, लेकिन 24 के टॉप लाइन जो है रेवेन्यू जो है वापस से फॉल देखने को मिला। वहीं बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन में इंक्रीज किया, भले टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला लेकिन बॉटम लाइन में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करा, जबकि 24 में सडन बूस्ट देखने को मिला है। बॉटम लाइन में भी प्रॉफिट में सडन बूस्ट देखने को मिला है, जो कि गाइज बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, जबकि टॉप लाइन में डिक्लाइन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो वल्नरेबिलिटी टू चेंज हो सकता है रॉ मटेरियल्स के प्राइस पर, जैसे वुड पल्प हो गया। स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट होता है, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। हाई कंपटीशन फेस कर रही है पेपर बोर्ड इंडस्ट्री में। रिस्क रिलेटेड है सप्लाई चेन्स के में डिस्ट्रप्शन पर रिस्क हो सकता है। तो इस कुछ रिस्की पॉइंट भी है गाइस। और अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का तो कंपनी जो है एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसके अंडर कुछ सर्टन प्रोसेस के लिए का जैसे मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है, नई मशीनरी का इंस्टॉलेशन के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है और प्लास्टिक फायर्ड लो प्रेशर बॉयलर का इंस्टॉलेशन करना चाहती है। वर्किंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। लोन एज करी पेमेंट या पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। और अगर हम ओवरऑल अगर बात करेंगे इसकी अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए अगर प्रेजेंट को कंसीडर करें पर कैपिटा पेपर कंजम्पशन की बात करें इंडिया में प्रेजेंटली अगर बात करेंगे तो कंपनी जो है एक सी ऑफ अपॉर्चुनिटी आगे देखने को मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है गाइस, तो देखिए ई कॉमर्स बिजनेस का इंपॉर्टेंस अभी जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, प्लस लिटरेसी रेट राइज हो रहा है, FMCG पैकेज फूड
स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ जिस तरह से हो रहा है, और जैसे इंडियन पेपर इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से डेज आगे इंक्रीज डेज जो है ये फेनोमेनल एक्सपेक्टेड किया जा सकता है इंडियन पेपर इंडस्ट्री के लिए, जो कि एक आउटस्पेस हो सकता है ग्लोबल इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ के टर्म्स पर देखा जाए। और इंक्रीज जिस तरह से डिजिटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडियन पेपर इंडस्ट्री जो है ये आगे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और इसलिए एक सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला है पॉलिसीज़ में। और जिस तरह से पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस मिला, तो देखिए चाइनीज़ रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होता है ना उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया गया, जिसके कारण अब कंपनी 3M पेपर बोर्ड अब ये खुद प्रोडक्शन कार्टेल वगैरह किया खुद प्रोडक्शन करेगी, और जो वेस्ट पेपर वैरायटीज़ जो होता है सम ऑफ वेस्ट पेपर वैरायटीज़ इसके इंपोर्ट्स पर जो है कुछ रोक लगाएगी, जिसके कारण एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन वेस्ट पेपर कंज्यूमिंग मिल्स पर। और इस सभी फैक्टर्स को देख के अगर बात करें तो ये गाइस क्वाइट बुलिश है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है पेपर इंडस्ट्री के लिए आने वाले टाइम में। और इसलिए गाइस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है स्ट्रैटेजिक फोकस से लेकर जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह देखने को मिल रहा है। लो पेपर कॉस्ट मैन्युफैक्चरर अब बनेगा कंपनी, और इससे ग्रोइंग सिस्टेमिक इंटीग्रेशन भी हो सकता है नई टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस का। और इसी कारण से गाइस कंपनी जो है आगे अच्छी परफॉर्म कर सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है जो इन सभी को कंसिडर करके अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अभी के अकॉर्डिंग, तो देखिए फुल्ली प्राइस रखा गया है, और इसलिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। और अगर आप इसको अच्छी तरह से और एनालिसिस करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।